हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो फर्स्ट 4 इलस्ट्रेशंस किए थे, आज के इस वीडियो में हम हमारे जो इलस्ट्रेशंस हैं वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट एल सी एज अ न्यू पार्टनर. A sacrificed 1/5 of his share and B sacrificed 1/4 of his share in the favor of C. Calculate the new profit and loss sharing ratio and sacrifice ratio. अब यहाँ पे क्या दिया है आपको कि जो A है वो 1/5 पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस करा है और B जो है वो 1/4 पार्ट सेक्रीफाइस करा है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं दिया कि कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। देन आफ्टर वी विल फाइंड द जो उनका जो न्यू रेशियो है वो हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ए सेक्रीफाइस लिखा है, तो ए का सेक्रीफाइस किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ए ओल्ड शेयर इनटू शेयर ऑफ हिज सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे उसका सेक्रीफाइस का कितना दिया हुआ है, ए का ओल्ड रेशियो यहाँ पे नहीं दिया, दैट मीन्स कि 1:1 में दोनों पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। दैट मीन्स कि ए का ओल्ड शेयर कितना 1/2 इंटू वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/5। दैट मीन्स कि ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/10। सेम इट इज़ हम यहाँ पे बी का शेयर फाइंड करेंगे। तो बी का शेयर भी प्रॉफिट में कितना दिया हुआ है आपको 1/2 और वो सेक्रीफाइस कितना करा है 1/4। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा 1/4। तो यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस कितना आया 1/8। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से न्यू शेयर्स फाइंड करेंगे। तो न्यू शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए का न्यू शेयर फाइंड करेंगे। तो ए का ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है 1/2 माइनस सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1/10। तो अब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर इक्वल करूँगी, तो यहाँ पे मुझे नीचे में 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना आएगा 4/10 जो है वो ए का शेयर है। इसी तरह से हम बी का शेयर फाइंड करते हैं। तो बी का शेयर क्या है 1/2 माइनस उसका सेक्रीफाइस कितना है 1/8। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर मैं नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए 4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। एंड सी का न्यू शेयर कितना है कि यहाँ पे ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतना सी को यहाँ पे शेयर मिल रहा है। तो दैट मीन्स सी शेयर इज इक्वल टू 1। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 प्लस बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। तो अब यहाँ पे दोनों में आपको कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 10 × 80, 10 × 8 = 80। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब 80 लाने के लिए अगर मैं नीचे 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 8 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 80 लाने के लिए मैं 10 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 1 8 = 8, 10 1 = 10 अपॉन 8 + 10/80। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया हमारे लिए 18/80। अब यहाँ पे आप इसको और अगर डिवाइड कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में तो क्या आएगा 9 2 = 18। दैट मीन्स 9 and 42 = 80। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको और भी शॉर्ट में कर दिया। अब यहाँ पे हमने तीनों का रेशियो फाइंड कर लिया। तो तीनों का रेशियो क्या आया 4/10, 3/8 एंड 9/40। अब यहाँ पे आपको तीनों का डिनोमिनेटर तो सेम करना ही पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे तीनों को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 40 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए अगर मैं नीचे 40 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी हम करेंगे। यहाँ पे 8 है, तो 8 के लिए अगर हमें 40 चाहिए तो नीचे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। और ये तो सेम इट इज़ 4 4 = 16/40, 15/40 एंड 9/40। तो हमारा रेशियो क्या हुआ यहाँ पे 16/15/9। इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया हमारा ये जो न्यू रेशियो था वो। इलस्ट्रेशन 6 जो है वो सेम इट इज़ इलस्ट्रेशन 5 की जैसा ही है। सो वो आप कर लीजिएगा होमवर्क में। अब हम इलस्ट्रेशन 7 करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 में हमें दिया हुआ है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट डी
as a new partner for the 1/6 share. C retain his original share after this admission. Calculate the new profit and loss sharing रेशियो. तो अब यहाँ पे आपको तीनों का शेयर क्या दिया हुआ है, 1/2, 3/10 एंड 1/5. तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेम कर देंगे. तो यहाँ पे नीचे 10 लेना है, तो नीचे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 के साथ. यहाँ पे 10 लेना है, तो नीचे हम 2 के साथ करेंगे, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 2 के साथ. तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 5/10, 3/10 एंड 2/10. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा रेशियो क्या हुआ, 5:3:2. अब यहाँ पे उसके बाद डी का शेयर कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कि डी का शेयर हमें दिया हुआ है 1/6. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी शेयर इज इक्वल टू 1/6. एंड उसी के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सी है वो सी अपना प्रॉफिट में जो शेयर है वो मेंटेन रख रही, कि जो पहले से जो शेयर है उसी को ही यहाँ पे मेंटेन रखा जा रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, सी का शेयर भी कितना दिया हुआ है, सी का शेयर हमने यहाँ पे लिया कितना है 1/5. तो यहाँ पे हमने लिखा 1/5. अब टोटल प्रॉफिट में से हमें डी का शेयर और सी का शेयर पता है, तो बाकी का वो ए का शेयर हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी. अब आपको पता है कि टोटल शेयर कितना है हमारा, टोटल शेयर माइनस डी सी शेयर माइनस डी शेयर. अब यहाँ पे आपको पता है कि रेशियो में टोटल शेयर हमारा कितना होता है 1, उसमें से सी का शेयर कितना है यहाँ पे 1/5 एंड डी का शेयर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1/6. अब यहाँ पे माइनस करने के लिए तीनों में डिनोमिनेटर तो हमें सेम करना ही पड़ेगा, 6×5=30. अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे मैं नीचे 30 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर भी क्या करना पड़े 30 के साथ मल्टीप्लाई. 30 माइनस यहाँ पे 5 है, तो 30 के लिए हम क्या करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा -6 माइनस 30 लाने के लिए अगर हम नीचे 5 के साथ नीचे 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा 5. 30 - 6 - 5 करेंगे तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट का जो शेयर है वो कितना आएगा 11/30. मतलब कि ये जो शेयर है वो बाकी के पार्टनर्स के बीच में हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और ये हम शेयर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा जो हमारा रिमेनिंग रेशियो जो है 19/30 इंटू रिमेनिंग शेयर कितना हो 5:3. दैट मीन्स इंटू 5 डिवाइड बाय 8. 9 5 = 95 एंड 38 = 240. तो इसी तरह से हम बी का भी शेयर यहाँ पे फाइंड करते हैं. तो हमने लिखा बी शेयर इज इक्वल टू 19/30 इंटू यहाँ पे बी का शेयर कितना था 3/8 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 19 3 = 57/240. उसके बाद सी का हमने शेयर फाइंड किया था, कितना था सी का शेयर यहाँ पे 1/5 एंड डी का शेयर था हमारे लिए यहाँ पे डी का शेयर हमें कितना दिया हुआ था रिमेनिंग जो है वो 1/6. अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा. अब यहाँ पे 240 लेके आने के लिए हम क्या करेंगे 1/5 में अगर नीचे हम 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा 48 के साथ मल्टीप्लाई. इसलिए हमारा यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 48/240. सेम इट इज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए मुझे 46 या 240. तो यहाँ पे नीचे में 40 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 40 के साथ मल्टीप्लाई. दैट मीन्स कि मेरा रेशियो यहाँ पे क्या आएगा 40/240. तो इस तरह से हमें चारों रेशियो मिल गए. तो हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड किया 95/57/48/40. इस तरह से ये हमारा आया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. उसके बाद का हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है A and B are partners sharing in the ratio 3:2. They admitted C for the 1/5 of the profit, out of which he takes 120 from A and remaining profit from B. Calculate the new profit and loss sharing ratio.
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 पार्टनर्स दिए गए, तो उसमें सी क्या है वो 1/5 पार्ट प्रॉफिट में वो आ रही। अब उसमें से 1/20 पार्ट जो है वो क्या कर रही है, सी जो है वो ए के पास से ले रही है, बाकी का जो प्रॉफिट है वो बी के पास से। तो अब हम उसके ऊपर से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ए का सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया है, बट हमें बी का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सी शेयर माइनस ए सेक्रीफाइस। यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सी के प्रॉफिट में थोड़ा पार्ट ए दे रहे हैं, बाकी का पार्ट कौन दे रहे हैं, बी। तो यहाँ पे सी का शेयर कितना है 1/5 और उसमें से ए कितना पार्ट दे रहे हैं 120। तो अब बाकी का रिमेनिंग पार्ट कौन देगा, बी। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 420 लाने के लिए अगर मैं नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी, तो 4 - 1/20 इज इक्वल टू 3/20। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, बी का सेक्रीफाइस रेशो हुआ। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम फाइंड करते हैं न्यू शेयर, उस तरह से हम यहाँ पे न्यू शेयर फाइंड करते हैं। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए का फाइंड कर लेते हैं। एस न्यू शेयर इज इक्वल टू, उसका पुराना रेशियो क्या था 3/3:2, दैट मीन्स 3/5 माइनस 1/20। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर मैं नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई। 3 4 12 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 11/20। सेम इट इज़ यहाँ पे बी का रेशो फाइंड करेंगे, तो बी का 2/5 माइनस 1/20। तो नीचे हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, नीचे 4 के साथ करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई। 8 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 7/20 एंड लास्ट में 8/3। हम यहाँ पे हमें b का रेशो दिया हुआ है 3, तो 8 माइनस 3 दैट मीन्स यहाँ पे रेशो क्या आएगा 5/20। सेम इट इज़ फिर c का रेशो हमें यहाँ पे दिया है 1/5। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने, तो नीचे 5 के साथ करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा सेम किया तो आंसर क्या आया 4/20। तो हमारे यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 11:5:4। सो इसी के साथ यहाँ पे हमने किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में अगर न्यू पार्टनर्स आते हैं तो उसमें चेंजेस किस तरह से आता है और उसका सेक्रीफाइस रेशियो कैसे होता है वो हमने फाइंड करना सीखा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है, जो आपके इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम करेंगे। थैंक यू।